हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल प्रयागराज ट्रेडर। कल बुधवार के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहाँ ट्रेड करना है, क्या मूवमेंट बन सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और आज मार्केट ने कैसे काम किया। कल के वीडियो में हमने ये जो लाइन था इसको हमने डिसाइडिंग बताया था कि यहाँ पर आने पे कुछ भी हो सकता है, इस पर हमें ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर रेड कैंडल फॉर्म हो तो यहाँ पर हमें सेल, और यहाँ पर ग्रीन कैंडल फॉर्म हो तो बाय। तो ये मार्केट ने क्या किया, नीचे गैप डाउन हुआ, काफ़ी बड़ा गैप डाउन, लेकिन वो फर्स्ट कैंडल इतना, सेकंड कैंडल इतना, इसको ब्रेक कर दिया ग्रीन कैंडल में, और अगला यहाँ पे रिट्रेस किया और ऊपर भी गया। तो कहाँ तक, ये जो हमारा ऊपर 500 का लेवल था उस वहाँ तक, उसके ऊपर ब्रेक भी किया, लेकिन ये यहाँ से और ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम थे। रीज़न ये था कि मार्केट 960 से लेके 600 पॉइंट का मूव दे चुका था। तो क्या अब ये लगातार इसके ऊपर जाएगा, ऐसा बहुत कम होता है, तो थोड़ा रिट्रेस करना ही था। तो मार्केट ने क्या किया है, एक रिट्रेसमेंट आया, और रिट्रेसमेंट एक्जैक्टली हमारा जो 188 का लेवल था वहाँ आया, वहाँ से फिर 400, फिर ये नीचे एक बार वापस रिट्रेस किया डब्ल्यू पैटर्न, और मार्केट ऊपर। तो हमारे लिए अच्छा मोमेंट, एक जो हमारे वीडियो के अकॉर्डिंग प्लान था 188 ही था, जो कि इतने ऊपर जाने के बाद रिट्रेसमेंट हुआ था, तो यहाँ से एक बाइंग बनती थी। और फिर जो है मार्केट ने ये लेवल में ही पूरा दिन बिताया। लास्ट में ये 500 को जब ब्रेक किया है, रिट्रेस किया, और देखेंगे ऊपर। तो रिट्रेस इंपॉर्टेंट है। कभी भी लेवल ब्रेक होते हैं ना, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमसे वो लेवल मिस हो जाता है, या फिर एसएल चले जाते हैं। उस केस में क्या होता है, किसी भी लेवल को मार्केट अगर ब्रेक कर रहा है तो इमीडिएट अगर हम बाय करते हैं तो बहुत बार हमारा एसएल हिट होता है। लेकिन अगर हम वहीं ब्रेक होने के बाद रिट्रेस का वेट करेंगे और फिर जब मार्केट ऊपर जाएगी ना, तो आपको ज़्यादा करके विनिंग ट्रेड ही मिलेंगे। ये लेवल काम करते हैं तो, लेकिन इसमें एक प्रॉफिट ये है कि इसमें सक्सेस रेट ज़्यादा है जब ये रिट्रेस पे आप लेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे पे लेंगे तो आपसे बहुत बार ना ट्रेड मिस होते हैं। ऐसा होता है कि रिट्रेस के लिए नहीं आता और निकल जाता है। तो दोनों में थोड़े से कुछ प्लस और कुछ माइनस पॉइंट हैं। तो अगर आपको कम ट्रेड करना है और विनिंग ट्रेड ही करना है तो आप रिट्रेस का वेट करिए, निकल गया तो निकल गया, इतना आप सोच के रखिए। लेकिन आपको डिस्परेटली ट्रेड करना ही है तो फिर आप इन लेवल पे रिस्क ले लीजिए। इस पे ट्रेड करने के क्या है, अगर ऐसे पे अगर मार्केट निकलती है तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक सेल बाय ऑर्डर लगाया आपने एसएलयूटी के। जैसे ही ये इंपॉर्टेंट लेवल है, जैसे कि मैंने कहा, अगर इसको रिटर्न वापस होती है ना, तो यहाँ से आपको अपने जो आपका पोजीशन है उसको कन्वर्ट कर देना है। अगर आप इस लेवल पे बाय के लिए आप उतावले थे, कर रहे थे, तो जैसे ही वापस से ब्रेक होगा तो आपको यहाँ से सेकंड चांस वापस से लेना है। आपको यहाँ से पुट भी बाय करना है। तो यहाँ पर आप पुट बाय करेंगे तो देख रहे हो आप, कहीं भी अगर लेवल फेल होता है, ये क्या हुआ, हमारा ट्रेड फेल हो गया, एक्चुअली ब्रेकआउट फेल हो गया। जब ब्रेकआउट फेलियर होता है ना, तो रिवर्स में वो अच्छा मूवमेंट देता है हमें। तो ये होता है ट्रेडिंग करना, जब हम अपने लेवल्स पे ट्रेडिंग करते हैं तो ठीक है। अब जानते हैं कि मार्केट कल कैसे मूव कर सकता है। तो देख रहे हैं आप, यहाँ पर मार्केट ने बहुत ज़्यादा टाइम बिताया है। ये लेवल है 39,000 से लेके 39,100, और मार्केट आज कहाँ से 1,000 पॉइंट का मूव लगभग मार्केट ने आज दे दिया है। 1,000 पॉइंट का मूव अपसाइड मार्केट ने दिया है। तो अब अगर कल कंटिन्यू गैप अप होकर डायरेक्ट यहाँ पर आता है तो ये जो लेवल है ना, ये एरिया बनेगा रेजिस्टेंस। तो हमें क्या करना है, अगर गैप अप होकर डायरेक्ट यहाँ पर आता है तो यहाँ से हमें पुट अपॉर्चुनिटी बनानी है। यहाँ से पुट अपॉर्चुनिटी क्यों बनानी है, क्योंकि मार्केट ने विदाउट पॉज बहुत लंबा ट्रैवल किया है। तो ये यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग बहुत जल्दी आएगी, और हम यहाँ से यहाँ तक का, मतलब यहाँ से 200-250 पॉइंट का मूव हमें मिल सकता है 850 तक का। 39,000 पे अगर गैप अप होके आता है या फ्लैट होके आता है तो हम यहाँ से पुट बाय करेंगे, और हमारा टारगेट 100 पॉइंट के ऊपर रहेगा, ये 39,100 के ऊपर रहेगा। रीज़न ये है कि यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। तो ये हो गया फ्लैट। और गैप अप में गैप डाउन हो जाता है ना, गैप डाउन हो जाए तो ये 500 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पर आने दीजिए, यहाँ पर डिसाइड करिए, क्योंकि ये देखो यहाँ से ही मार्केट ने एक टच किया और ऊपर गई है। तो अगेन ये जो है सपोर्ट रहेगा। अगर इसको ब्रेक करके नीचे आता है तो यहाँ से पुट बनेगा, अगर यहाँ से रिट्रेस होकर ऊपर जाता है तो यहाँ से कॉल बनेगा। ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी का व्यू। अब हम जानते हैं कि निफ्टी में क्या कर सकते हैं, कहाँ हमें ट्रेडिंग के लिए सोचना है। ये मैंने कल के वीडियो में बताया था कि मार्केट ये जो इसको अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो फिर हमें यहाँ से ये जोन तक का वेट करना पड़ेगा। लेकिन क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर किया 50 पॉइंट, फिर नीचे चला गया, यहाँ से अच्छा खासा पॉइंट, मतलब एक रोलर कोस्टर चला है। यहाँ पे बहुत कम ही लोग होंगे जो इतने बड़े मूवमेंट में प्रॉफिट किए होंगे, क्योंकि ये दोनों तरफ चला है ना। हम क्या होते हैं, मोस्टली अपने दिमाग को बैच रखते हैं कि ये यहाँ जाएगा, बाइंग बनेगा, हाँ ये सेलिंग बनेगा। अपने दिमाग में हम पहले से एक इमेज बना लेते हैं, तो उसके हिसाब से हम ट्रेड करते हैं और उसी के हिसाब से बार बार उसी तरफ ट्रेडिंग लेते हैं। लेकिन यहाँ पर न्यूट्रल माइंड रहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जो न्यूट्रल माइंड रहेगा वो अच्छा पैसा बना सकता है। तो देखिए, अब ये ट्रेंड लाइन को मैं स्विच कर रहा हूँ, यहाँ पर कहाँ नहीं बनेगा ये इससे, ओके। ये 2 पॉइंट को हमने मिलाया तो ये देख रहे हैं, ये तीनों का बन रहा है। इसको मैं रिमूव करता हूँ। कल क्या करना है हमें, अगर मार्केट यहाँ से गैप अप या फिर कुछ भी हो के, ये जो लेवल है ना, ये ट्रेंड लाइन था, आपको याद होगा, ऊपर से जो एक मार्केट ने इसको ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद ये वापस इस जोन में आ गई थी। तो अगर ये यहाँ पर जाएगा,
ये वन डे टाइम फ्रेम लगा के मैं आपका डाउट क्लियर भी कर देता हूँ, नहीं तो जो पहली बार देख रहा होगा शायद उसको ये वीडियो ना समझे। ये देख रहे हैं आप, वन डे टाइम फ्रेम में हमने ये जो 1 2 ये इन दोनों को मिलाते हुए आगे बढ़ाया है। तो ये जो एक इंपॉर्टेंट इसका रेजिस्टेंस था, इसको मार्केट ने क्या किया, रिट्रेस करके नीचे आ गई है। नीचे आ गई है तो अब ये वापस इसके अंदर है। अंदर है तो क्या हुआ, जब ये वापस वहाँ पर पहुँचेगी ना, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा के बताता हूँ। तो अब जब मार्केट यहाँ पर अगर गैप अप हो गया कुछ भी करके यहाँ पर पहुँचे, तो यहाँ पर आपको डिसीजन लेना है। अगर ऊपर गई थोड़ा रेंज बना के, फिर यहाँ पर अगर रुकती भी है ना, अगर यहाँ पर वेट कर लीजिए। अगर यहाँ पर रुक जाती है मार्केट, थोड़ा यहाँ पर कन्फ्यूज़न क्रिएट हो बायर सेलर्स में कि ऊपर जाना है कि नीचे जाना है, तो आप वो कन्फ्यूज़न का वेट करना, और एक रेंज बनने के बाद वहाँ से जिधर भी मार्केट जाएगा आपको बहुत अच्छा, अगर ये इसको ब्रेक करता है तो आपको 800 तक का लेवल देखने मिलेगा। अगर ये यहाँ से नीचे आता है तो आपको 600 तक का लेवल देखने को मिलेगा। तो 100 पॉइंट का मूव यहाँ पर वेट कर रहा है आपका, ये इंपॉर्टेंट लेवल होगा। अब ये क्या, अगर ये यहाँ पर आया तो कुछ और लेवल होगा, यहाँ पर आया तो कुछ और लेवल होगा। तो इसके लिए ये ट्रेंड लाइन मैंने आपको बताया, ऊपर के 2 पॉइंट को मिला के बढ़ा दीजिए, फिर जहाँ भी आए आप उसके अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हैं। लगभग अगर कहूँ तो ये आ रहा है 700 के आसपास, 17,700 के आसपास ये लेवल निकल कर आ रहा है। तो यहाँ पर आप अलर्ट रहेंगे। गैप अप हो जाता है तो भी, गैप डाउन हो जाता है तो भी, और फ्लैट होता है तो भी। अगर गैप डाउन हो जाएगा, गैप डाउन मान लो यहाँ ओपन हुआ है फिर इसके नीचे आता है ना, तो आपको ये 500 इंपॉर्टेंट रहेगा। ये यहाँ पर आने दीजिए, यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। अगर इसको ब्रेक करता है तो ये फॉल होके आपको 400 तक नीचे देखने को मिल सकता है। तो ये बीच में जो आप 17,500 को एक लाइन ड्रॉ करके रखिए। रीज़न ये है कि मार्केट ने क्या किया था, यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी, फिर ये जो गैप डाउन का ये वाला छोड़ दीजिए क्योंकि ये सडन ये मोमेंट हुआ था। तो ये 500 पे था, 500 पे था, फिर ये नीचे आया है, फिर इसने एक नेकलाइन बनाया है और ये नेकलाइन ही इसका इंपॉर्टेंट लेवल होगा। इसका नेकलाइन इंपॉर्टेंट है, तो अगर गैप डाउन होता है तो इस लेवल पे आए तो आप यहाँ से कॉल अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर इसको ब्रेक हुआ तो ही आप यहाँ पे पुट सोचना, अदरवाइज़ यहाँ पे कॉल का। ओके, आई होप मैं आपको ये सारे सीन समझा पाया हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं फिर नए वीडियो में। थैंक यू।